अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग हब मैथ्स। और मेरा नाम है सलमान आरिफ। और आज हम न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पहली वीडियो है हमारे चैनल की, जिसमें हम क्लास 9 का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 सिंटैक्स बुक मैथमेटिक्स में से इसका पहला यूनिट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 जो है वो इजीली हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जो है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देन फिर हम जंप कर जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। और जब आप ये समझ लेंगे तो ये सारी 1.1 से लेकर 1.5 तक जितनी एक्सरसाइजेज हैं, उनके छोटे छोटे जो सवाल हैं जो एमसीक्यूज में आते हैं बोर्ड के पेपर में, वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं रियल नंबर की तरफ। बच्चों, ये लिखा हुआ है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है, या रियल नंबर्स में वो नंबर शामिल होते हैं दुनिया में हम जितने भी नंबर यूज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या नॉन फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो या बिना पॉइंट के हो। और अगर नेगेटिव है तो भी, पॉजिटिव है तो भी, इवन है तब भी, ऑड है तब भी, रैशनल है तब भी, इरेशनल है तब भी, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। इन रियल नंबर्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आपको ये समझना है पहले कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या कौन से होते हैं। मतलब हमें कोई नंबर मिल जाए, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यार इज दिस अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करके एंड तक लेके जाऊंगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर कैसे आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर्स का। तो आपको मैंने बता दिया, ऑल द नंबर दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ है आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं। देखें, रैशनल नंबर के नीचे देखें पहले क्या लिखा हुआ है। रैशनल नंबर के नीचे दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं। उन सारे नंबर्स को अगर हम देखें तो वो इंटीजर्स भी होंगे और नॉन इंटीजर्स भी होंगे। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और वो होल नंबर में आते हैं। होल नंबर से मुराद है कि उनमें डेसिमल नंबर नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। तो जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर में आ सकते हैं। और नॉन इंटीजर्स यानी कि फ्रैक्शंस, जो इंटीजर्स नहीं होते, नेगेटिव पॉजिटिव तो होंगे लेकिन डेसिमल पॉइंट उनके अंदर होगा या वो फ्रैक्शन में होंगे, तो वो कहलाएंगे नॉन इंटीजर्स। और इंटीजर्स वो जो होल नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 100 200, ये इंटीजर्स हैं। और वो नॉन इंटीजर्स हैं जो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में होते हैं। फ्रैक्शंस और इंटीजर्स दोनों नंबर मिला के रैशनल नंबर बनते हैं। तो सर फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसका भी मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। अब हम आते हैं इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में फिर फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। एक है इवन इंटीजर्स, होल इन नंबर्स और ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? इवन इंटीजर्स वो होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी हो सकते हैं, लेकिन इवन इंटीजर्स उन इंटीजर्स को कहा जाता है जो टू के टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उनको कहा जाता है इवन इंटीजर। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारे क्या है? इवन इंटीजर्स। फिर उसके बाद क्या है? ऑड इंटीजर्स पहले देख लेते हैं। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो इंटीजर्स जो टू के टेबल से मुकम्मल डिवाइड नहीं होते, वो कहलाते हैं ऑड इंटीजर्स। जैसे 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये हो गया ऑड इंटीजर्स। अब आ जाते हैं होल नंबर पे। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, फिर आगे इसी तरह कंटिन्यूटी के साथ चलते हैं, वो कहलाते हैं होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर के अंदर फर्दर एक और कैटेगरी है जिसको उन्होंने लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे कंटिन्यूटी के साथ चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर।
प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो रहा है, किसी और के टेबल में आते ही नहीं। जैसे 13, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे 13 वो एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसी तरह 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। उनकी एक अलग कैटेगरी है, उसको कहा जाता है प्राइम नंबर। बिल्कुल इसी के सामने लिखा हुआ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है जो प्राइम नंबर के ऑपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर वो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर वो जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी आए, यानी कि मोर देन वन टेबल से जो डिवाइड हो जाए मुकम्मल, वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 जो कि 2 के टेबल में भी आता है और 4 के अपने टेबल में भी आता है। जो कि जैसे कि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। ये कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो बेटा ये जो रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स हमने शुरू किया। इंटीजर्स के अंदर फिर के सारे मैंने आपको बताया, इवन, होल, ऑड, नेचुरल, प्राइम और कंपोजिट। ठीक है। अब हम नॉन इंटीजर्स के आप देखेंगे, नॉन इंटीजर्स का कोई वो नहीं बना हुआ कि इसकी कैटेगरीज क्या है। तो नॉन इंटीजर्स जो है उसकी भी कैटेगरीज हैं। नॉन इंटीजर्स की दो कैटेगरीज हैं, यानी कि अगर वो फ्रैक्शन में है, नॉन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है, होल नंबर मैंने आपको बताया वो नंबर जो पॉइंट में ना हो। तो अगर पॉइंट में होगा तो वो नॉन इंटीजर कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा, डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो अगर डेसिमल नंबर होगा तो उसकी दो कैटेगरीज हैं। अगर वो डेसिमल नंबर होगा तो वो होगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉन इंटीजर्स के अंदर दो हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसका मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ कि ये रेशनल नंबर में कैसे है और फिर इरेशनल नंबर में क्या होगा, तो वो मैं अभी आपको बताने लगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है नंबर, कि अगर कोई फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर है या डेसिमल पॉइंट में अगर नंबर है, तो हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर जो है वो कितना कितने नंबर लिखे हुए हैं और कितने के बाद वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया। अगर तो जैसे 3/4 लिखा हुआ है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये आएगा 0.75। 0.75 आके इसका जवाब हो जाएगा मुकम्मल, यानी कि फुली डिवाइड हो गया, पॉइंट में आंसर आ गया लेकिन फुली डिवाइड हो गया, इसका कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। ऐसा नंबर कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो कि डिवाइड हो गए लेकिन डिवाइड होने के बाद वो फुली डिवाइड नहीं हो पा रहे, बल्कि उनका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, फिर वो आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है डिवाइड, और वो नहीं खत्म हो रहा। यानी कि पॉइंट के बाद 3 4 5 6 7 नंबर इस तरह आपको नजर आ रहे होंगे और आगे भी चल रहे होंगे, लेकिन आप 3 4 के बाद 5 के बाद देख लेते हैं कि यार ये नंबर आगे चलता जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ऐसे नंबर जिनके पॉइंट के बाद नंबर कंटिन्यू रहते हैं और वो खत्म नहीं होते, वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि 22/7 एक नंबर है, उसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें या कॉपी में मैनुअली डिवाइड करें, तो जब आप उसको देखेंगे तो उसका जवाब आएगा 3.142 और फिर आगे कंटिन्यू बहुत सारे नंबर को। तो ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों कैटेगरीज नॉन इंटीजर नंबर में आती है। अब जो हमारे रियल रेशनल नंबर है, ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे। जो हमारे रेशनल नंबर हैं, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, उनके अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया कि दोनों आते हैं, क्योंकि नॉन इंटीजर्स आते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों आ सकते हैं। टर्मिनेटिंग वो जिनका पॉइंट के बाद जवाब खत्म हो जाए किसी पॉइंट पे जाके, और नॉन टर्मिनेटिंग वो किसी पॉइंट पे जाके जवाब खत्म ही नहीं हो रहा बल्कि वो कंटिन्यू हो। अब टर्मिनेटिंग तो चलो रैशनल नंबर के अंदर शामिल है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसके अंदर फिर फर्दर दो कैटेगरीज है। इसके अंदर दो कैटेगरीज कौन सी हैं जो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब ये क्या नई टर्म्स आ गई, ये नई टर्म्स नॉन टर्मिनेटिंग की वजह से आई है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फर्दर दो कैटेगरीज है, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग उन नंबर को कहा जाता है जैसे जब कभी हम ऐसा
ऐसा भी देखते हैं कि हम कोई फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जब पॉइंट में हमारे पास आंसर आता है तो वो आंसर ऐसा होता है कि जिसमें एक ही नंबर पॉइंट के बाद एक ही पैटर्न से नंबर रिपीट हो रहा होता है, या फिर दो नंबर एक ही पैटर्न से रिपीट हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कभी कभी हमारे पास जवाब आ रहा होता है 3.1616161616 इस तरह का जवाब आ रहा होगा, कभी 4.666666 और आखिर में कैलकुलेटर में अगर कर रहे हैं तो वो आखिरी नंबर जो राउंड ऑफ करके 7 कर देता है, जबकि वो 666 कंटिन्यू होता है। तो ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है या सेम पैटर्न से दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो कहलाता है रिकरिंग, वो जो नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल में आता है। उसके बाद नॉन रिकरिंग ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसमें टर्मिनेटिंग तो नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नंबर जो कि जिसमें सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे बल्कि अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, इसका ऑपोजिट रिकरिंग का ऑपोजिट नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब हमें समझने की ये जरूरत है कि जो रेशनल नंबर है उनके अंदर सिर्फ टर्मिनेटिंग तो शामिल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ ये रिकरिंग वाला शामिल होता है, नॉन रिकरिंग वाला शामिल नहीं होगा। नॉन रिकरिंग वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है। सही है, आपको बस ये समझना है कि रैशनल नंबर उन नंबर को कहा जाता है जिसके अंदर इंटीजर्स सारे आते हैं, इवन, ऑड, होल, प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल, ये सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं और ये सारे इंटीजर्स होते हैं। फिर नॉन इंटीजर्स के अंदर आपको ये समझने की जरूरत है कि नॉन इंटीजर में जो हमारे पास टर्मिनेटिंग है वो भी रैशनल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके जो दो पार्ट हैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, उसमें जो रिकरिंग वाला पार्ट है वो टर्मिनेटिंग के अंदर शामिल होता है, उसमें जो रिकरिंग वाला पार्ट है वो उसमें जो रिकरिंग वाला पार्ट है वो आपके पास किसमें शामिल होता है, रैशनल नंबर के अंदर शामिल होता है, और जो नॉन रिकरिंग वाला पार्ट है वो आपके पास इर्रेशनल नंबर में शामिल होता है। तो ये आपके पास हो गया रैशनल और इर्रेशनल नंबर, जो कि रियल नंबर का कंसेप्ट आपको मैं दे रहा था। अब हम चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया रियल नंबर्स के बारे में, अब हम चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के भी एक्सरसाइजेज हैं, और इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स शुरुआत की जो दो एक्सरसाइज है वो रियल नंबर के बारे में, तो उसके बाद बाकी एक्सरसाइजेज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये ऐसा हिस्सा है जो आपने पहली दफा पढ़ा होगा, यानी कि अब आप जो है वो इससे पहले वाली क्लासेस में आपने कभी इसको स्टडी नहीं किया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने डेफिनेशन लिखी है, एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a and b are real numbers and iota is the imaginary unit defined as iota is equal to square root minus 1। अब सर ये आयोटा, अब कैसे, ये आई जो मैंने लिखा है ना, ये आई विच इज कॉल्ड आयोटा। ठीक है, आयोटा क्या होता है, आयोटा कहते हैं ऐसे नंबर को, ऐसे पार्ट को जब हमारे पास कभी कभी स्क्वायर रूट के अंदर सवाल में सॉल्व करते हुए या किसी नंबर में हमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नजर आ जाए, तो ऐसा नंबर जो है वो क्या कहलाता है, रियल नंबर नहीं कहलाता, वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। वैसे स्क्वायर रूट वाले जो भी नंबर है वो रियल नंबर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर कोई भी नंबर है वो रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो वो माइनस जो है वो ये शो करेगा कि भाई ये रियल नंबर नहीं रहा, यह बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर अब इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब वो माइनस के साथ कुछ भी लिखा हो, वो माइनस जो है वो आयोटा को शो कर रहा है, उस एक टर्म है जिसको आयोटा कहा जाता है, वो आयोटा हम लिख देते हैं, तो माइनस वहां से हटा देते हैं स्क्वायर रूट से। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ए ये वाला और एक पार्ट होता है ये वाला। एक पार्ट को हम रियल पार्ट कहते हैं और एक पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, जो रियल पार्ट होता है वो आयोटा से अलग होता है, आयोटा के साथ नहीं होता, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आयोटा वाला हिस्सा होता है। जैसे एक मैंने नंबर आपको लिख के दिखा है 2+3 आयोटा, इसमें 2 जो है वो रियल पार्ट है और 3 अगर हमसे कोई पूछे तो वो इमेजिनरी पार्ट है। जैसे एमसीक्यूज में अगर आपको सवाल आता है कि 2+3 आयोटा लिखा हुआ है, इसमें से इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे 3 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने ये समझना है कॉन्सेप्ट के कॉम्प्लेक्स नंबर किनको कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर उनको कहा जाता है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए, माइनस वाली वैल्यू आ जाए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये रियल नंबर नहीं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर हैंडलिंग जो है वो रियल नंबर से हटके होती है, यानी कि इसमें दो पार्ट होते हैं, फिर इन दो पार्टों को अलग अलग तरीके से प्लस, अलग अलग तरीके से माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है।
ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की, आपको समझ में आया होगा। होप यू लाइक द वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है लर्निंग हब विद मैथ, लर्निंग हब मैथ्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।